स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फीचर्स कौन से हैं DBMS के। सबसे पहला फीचर है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी नॉर्मल डिक्शनरी जैसे इंग्लिश की आप बात करें उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश के अबाउट वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं। इसी तरह इस डिक्शनरी के अंदर डाटा होता है और डाटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल। डाटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल डेट स्टोर्स होता है महफूज करना। ऑल डाटा सब डाटा को, ऑल डाटा डेफिनेशंस सब डाटा की डेफिनेशंस को, जितना भी डाटा आपके पास है उसको स्टोर करती है डाटा डिक्शनरी फाइल। फॉर ए डेटाबेस के लिए डाटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल that stores all data definitions for a database. It may also monitor कहते हैं नज़र रखने को। It may also monitor the data that is entered, जो डाटा आप एंटर करते हैं, दाखिल करते हैं डेटाबेस के अंदर, ये उसको भी मॉनिटर करता है कि ये किस तरह का डाटा है, कौन सा डाटा है और ये कब एंटर किया गया है। इट इंश्योर्स ये यकीन दहानी करता है डैट डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशंस रूल्स। देखें, अगर इंग्लिश का डाटा है तो इंग्लिश के तौर पर लिया जाएगा, डिजिट्स का डाटा डिजिट्स के तौर पर, नंबर्स डिजिट्स और इंग्लिश डिफरेंट इनकी डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट रूल्स हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा नंबर्स के अंदर आप @ या नंबर्स के अंदर आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हों, तो उनके रूल्स हैं। उन डेफिनेशन रूल्स, जो डाटा की डेफिनेशन के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ये यकीन दहानी करता है कि डाटा उसके मुताबिक है या नहीं। द रूल्स इंक्लूड फील्ड नेम्स। अब ये देखें, फील्ड होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका कोई नाम है, यानी कि आप इधर इंग्लिश लिख सकते हैं। ये फील्ड है, इसके अंदर आप सिर्फ नंबर लिख सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं नंबर्स को आप इंग्लिश वाली फील्ड में लिख रहे हैं और इंग्लिश को आप नंबर्स वाली फील्ड में लिख रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस वजह से ये मॉनिटर करता है। रूल्स इंक्लूड फील्ड नेम्स, फील्ड के जो नाम है ये इंग्लिश, ये नंबर्स। फील्ड साइज़, फील्ड का साइज़ कितना है, कितना पैराग्राफ लिखा जा सकता है इंग्लिश का, कितने नंबर्स लिखे जा सकते हैं। एंड डाटा टाइप्स, और डाटा टाइप कौन सी है ये हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, दोबारा इनको शायद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कि एक डाटा टाइप कौन सी होती है। अगर डाटा टाइप नंबर्स की है, इंटीजर्स की है, इंटीजर वाला डाटा होगा। अगर फ्लोट की है तो पॉइंट वाला डाटा होगा, अशारिया वाला डाटा होगा, वो हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। तो डाटा टाइप भी देखता है, फील्ड साइज़ भी देखता है, फील्ड का नाम भी देखता है। ये सारे रूल्स होते हैं, इनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते आप। अगर करेंगे तो डाटा स्टोर नहीं होगा, क्योंकि डाटा डिक्शनरी फाइल डाटा को उसको स्टोर करती है डेफिनेशंस के हवाले से। डाटा डिक्शनरी इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डाटा एक्सेस ऑथोराइजेशन फॉर डाटाबेस यूजर्स। जितने भी डाटाबेस के यूज़र्स हैं वो कब डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये इसका एक्सेस देती है, अथॉरिटी देती है कि जी हाँ, यूज़र जो है डाटाबेस के वो इसमें डाटा एंटर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं। डाटा डिक्शनरी इज़ आल्सो कॉल्ड रिपोजिटरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे फीचर पर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा फीचर है यूटिलिटीज़। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूटिलिटीज़ आर प्रोग्राम्स, ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं डेटा यूज्ड जो इस्तेमाल होते हैं टू मेंटेन डेटाबेस, डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। मेंटेन का मतलब ये होता है जिस तरह आप एक पौधा लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको प्रॉपर काटते हैं, उसके फल खाते हैं, यानी कि आप उसको मेंटेन रखते हैं, पानी देते हैं,
इसी तरह डेटाबेस को भी मेंटेन रखने के लिए प्रोग्राम्स इस्तेमाल होते हैं जिनको यूटिलिटीज़ कहते हैं। सम यूटिलिटीज़ आर यूज्ड फॉर द बैकअप, कि अगर डाटा डिलीट हो जाए उसका बैकअप ले सकते हैं, एंड रिकवरी प्रोसीजर्स ऑफ डेटाबेस, और डेटाबेस का रिकवरी प्रोसीजर्स भी होते हैं। जिस तरह आपके मोबाइल के अंदर रिकवरी का ऑप्शन होता है, आप उससे डाटा को रीगेन कर सकते हैं। इसी तरह यूटिलिटीज़ भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स पर मुश्तमिल होता है। तीसरा है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी जो है लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस। ये डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज इज़ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। द स्टेटमेंट्स ऑफ द SQL आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस। सबसे बड़ा फ़ायदा SQL लैंग्वेज का ये है कि ये इंग्लिश की तरह के सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होती है, यूज़र्स को आसानी से समझ आता है। सम इम्पोर्टेंट कमांड्स ऑफ द SQL आर, सिलेक्ट कर सकते हैं आप डाटा को या फाइल्स को, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, मॉडिफाई अगर कुछ चेंज करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कि अगर आपके पास 4 स्टूडेंट्स के नंबर्स थे, आप इनको जो है वो अपडेट करके 4 से 8 स्टूडेंट्स के नंबर्स में अपडेट कर सकते हैं किसी भी फाइल को, एंड इंसर्ट और शामिल कर सकते हैं। SQL कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। SQL क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर। एक टेबल का स्ट्रक्चर क्या है? एंटर डाटा इन टेबल्स। डाटा को एंटर करने के लिए, टेबल्स के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए। रिट्राइव डाटा फ्रॉम टेबल्स। रिट्राइव का मतलब होता है दोबारा देखना। आप कहीं चले गए, दोबारा आने के बाद आप चाहते हैं कि मैं डाटाबेस में से जो डाटा जो मैंने टेबल में लिखा था उसको रिट्रीव कर सकूं। रिट्राइव भी कह सकते हैं आप, तो वो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। अपडेट डाटा इन टेबल। टेबल्स के अंदर आपने कुछ डाटा लिखा था, अब आप चाहते हैं मज़ीद कुछ लिखना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। डिलीट डाटा फ्रॉम टेबल्स। आप चाहते हैं ये वाला डाटा मैं डिलीट करना चाहता हूँ, उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो थी SQL लैंग्वेज या क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी जो सिंपलेस्ट और पॉपुलर है वो है SQL। और SQL क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं, और जो कमांड्स हैं वो आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। चौथा हमारे पास आता है रिपोर्ट जनरेटर। देखें, जब स्कूल के अंदर एक बच्चा पढ़ता है तो उसकी रिपोर्ट होती है कि इसका नाम क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, नंबर्स कितने। इसी तरह जो डाटा है उसकी भी रिपोर्ट चाहिए। आ रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम डैट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। एक ऐसा प्रोग्राम है जो रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम डाटाबेस। ये डाटाबेस में से डाटा को लेता है, एंड डिस्प्लेज इट, और इसको शो करता है, दिखाता है, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, मुख्तलिफ फॉर्मेट के अंदर। द यूज़र कैन यूज़ रिपोर्ट जनरेटर टू फॉर्मेट पेज नंबर। पेज नंबर की आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, डेट्स को, टाइटल्स को, कॉलम्स, हेडिंग्स को, एट्सट्रा। सारी चीज़ों को आप उसका जो फॉर्मेट है वो जनरेट कर सकते हैं। द यूजर्स कैन प्रोड्यूस यूजफुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स बाय यूजिंग रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर इज आल्सो का रिपोर्ट राइटर। एक्सेस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो है वो मेन पर्पस होता है, और हमें यहाँ पे फीचर मिलता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी का,
कि कोई भी आउटसाइडर आपकी जो सिक्योरिटी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सेस सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अच्छा देखें आप, जिसको आपने अथॉरिटी नहीं दी, जिसको आपने परमिशन नहीं दी, तो ये जो सिक्योरिटी एक्सेस सिक्योरिटी जो है ये प्रोटेक्शन करती है डेटाबेस की अननोन लोगों से। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स सेवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। इसमें बहुत से प्रोसीजर्स हैं, एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। उन प्रोसीजर्स को आप इस्तेमाल करके अपना जो डाटाबेस है उसकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। द सिक्योरिटी इज़ मेंटेन्ड बाय अलाउइंग एक्सेस टू द डाटाबेस थ्रू द use of passwords. Different users of database system have different levels of access rights to the database. Passwords most common है, इसी के ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को। और उन्होंने बोला है कि हर इंसान जो है वो डीपली इसको एक्सेस नहीं कर सकता, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। डीपली कुछ लोग कर सकेंगे, यानी कि उनके लेवल्स ये हैं, एक यहाँ इसको एक्सेस कर सकता है, एक इसको एक्सेस कर सकता है, और एक जो है वो शायद तीनों को एक्सेस कर सके। तो डिफरेंट लेवल्स हैं एक्सेस राइट्स के टू द डेटाबेस। आगे है बैकअप एंड रिकवरी। अगर डाटा डिलीट होता है, रिमूव होता है, तो उसका बैकअप एंड रिकवरी होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर द बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप फैसिलिटी इज़ यूज्ड टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। अच्छा, बैकअप का मतलब क्या है कि आप कॉपी डाटा की सेव कर लेते हैं। अगर आपका ओरिजिनल डाटा डिलीट होता है तो वो जो डाटा कॉपी किया है वो दोबारा आप उसको उसी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द बैकअप फाइल इफ़ ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज्ड। ठीक है, ओरिजिनल फाइल अगर डैमेज हो जाती है या गायब हो जाती है, खो जाती है, तो आप रिकवर कर सकते हैं बैकअप फाइल को या बैकअप फाइल के ज़रिए डाटा को। तो ये तो था हमारा टॉपिक, डिफरेंट फीचर्स ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।